आप देख रहे हैं हरियाणा न्यूज 24, जहां हर खबर मिले सच के साथ। नमस्कार, स्वागत आपका हरियाणा न्यूज 24 पे। मैं हूं मुन्ना लांबा, मेरे सहयोगी प्रिंस लांबा के साथ आज हम फिर दोबारा से मौजूद हैं महम विधानसभा क्षेत्र के गांव भगवतीपुर। हमने पहले भी कहा था कि सरकार आती है और जाती है, लेकिन खिलाड़ी जैसे थे वैसे ही रह जाते हैं। दम बड़ी भरती हैं सरकारें कि हम ये करेंगे वो करेंगे, लेकिन वो ढाक के तीन पात वोट लेते हैं और फिर 5 साल आराम से कुर्सी पे विराजमान होके राज करते हैं और उनको ये खिलाड़ी याद नहीं आते। फिर मैं मोनू गिरवाल के घर पे मौजूद हूँ। पहले पूरा तस्वीर मैं दिखा चुका हूँ। माँ बिल्कुल नहायत ही बुजुर्ग है, भाई मजदूरी करता है गांव में। ये जो पीछे मकान देख रहे हैं ये भी 4 बहनों का है। मामा की दहलीज पे इनकी माताजी रहती हैं, जैसे तैसे अपना गुजर बसर कर रही हैं। आज मेरे तस्वीरों में प्रिंस लांबा थोड़ा दिखा दिया जाए। पहले ये जो सरकार के नुमाइंदे नहीं हैं, ये सरकार के लोग नहीं हैं जो तस्वीरों में देख रहे हैं मेरे साथ चारों तरफ। ये जो लोग मौजूद हैं ये वो शख्स, वो ये पुण्य आत्मा कहेंगे इन लोगों को, जो हर जगह हर मौके पे ये पहुंच जाते हैं मदद करने के लिए और मदद का हाथ आगे बढ़ाने के लिए। मेरे साथ मौजूद है तमाम ये जो शख्स, जो लोग मौजूद हैं मोनू गिरवाल के लिए यहाँ मौजूद हुए हैं। इन्होंने एक पहल की है, एक हाथ आगे बढ़ाया है मदद करने का। इन्होंने ठाना है कि ऐसे कोई भी प्लेयर हो, कहीं भी हो, वहाँ जाएंगे और उनकी मदद करेंगे और ये मदद कर भी रहे हैं। सरकार का रवैया लोग देख चुके हैं कि इस तरीके के जो खिलाड़ी हैं, जो दबे कुचले हैं, उनकी तरफ सरकार कभी ध्यान देती नहीं है। हम ज़्यादा कहेंगे तो फिर अच्छा नहीं होगा। पहले ही हमारे ऊपर बहुत प्रेशर है। मोनू, राम राम। पूरा 36 बिरादरी आज आपकी मदद के लिए आगे खड़ा है, क्या कहेंगे? आज उस दिन रो रहे थे, आज बताइए आप। सर मतलब मेरे भाई सुंदर हैं तो इन्होंने मतलब एक ग्रुप बनाया। मुझे बहुत खुश हुई कि ऐसे खिलाड़ियों की ये हेल्प कर रहे हैं। सरकार तो नहीं कर रही, लेकिन अपना भाईचारा है वो तो कर रहा है सर। उसकी खुशी मुझे बहुत है, लेकिन कहीं ना कहीं गम है जो सरकार आगे नहीं आ रही। ये चाहते कि इंडिया का नाम होएगा, इंडिया का नाम तब होएगा जब ये सरकार आगे आएगी सर, लेकिन ये आ नहीं रही। अब ये बोलते ओलंपिक मेडल लेके आओ। ओलंपिक वालों को ही क्यों बेनिफिट मिलता है सर? जो नीचे से निकलते हैं तभी ओलंपिक दर बर दर सीढ़ी चढ़ता है सर। प्लेयर एकदम तो ऊपर नहीं चढ़ता ना। तो जब जो नीचे प्लेयर है वर्ल्ड कप, वर्ल्ड चैंपियनशिप जो खेलते हैं, उनको कोई बेनिफिट नहीं दे रही सर सरकार, और उनको दे रही है। और एक क्रिकेटर है, माउंट एवरेस्ट वाले हैं। मेरा बस यही है सर, सबके साथ फेयर डिसीजन ले। 70-80 मेडल नेशनल, 4 एक वर्ल्ड कप ब्राउज मेडल चीन में ड्रैगन में इन्होंने जीता था। 3 बार पार्टिसिपेट कर चुके हैं आप अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे। हाँ, 3 बार था। एक बार आपको एशिया कप के लिए भेदभाव का शिकार होना पड़ा। कोई सिफारशी आ गया और उसको धक्के मार के आपको पीछे कर दिया और आप रोती रही, गिड़गिड़ाती रही, हाथ जोड़ती रही, सर मेरे साथ ऐसा मत कीजिए, लेकिन कुछ उन्हें आपकी नहीं सुनी। क्या कहेंगे उसको लेके? सर उसको लेके कुछ सीख मिली है। और फिर हो गया तो, लेकिन अब आपके साथ पूरा भाईचारा? नहीं, अब नहीं होगा सर, क्योंकि मेरा भाईचारा मेरे साथ है, तो ये गलत डिसीजन होगा ही नहीं सर। अब जब भी ट्रायल होएगी सिर्फ रिकॉर्डिंग करवाएंगे। वर्ल्ड कप में हुई तो भी हमने करवाई सर। एशियन गेम्स में नेक्स्ट ईयर एशियन गेम्स, वर्ल्ड चैंपियनशिप, वर्ल्ड कप है, ये मेरा टारगेट है सर, खेलना नेक्स्ट ईयर। आज खुशी के लड्डू फूट रहे? हाँ सर, खुशी है क्योंकि सभी साथ में हैं जी। कहने के गम थोड़ा सा है कि सरकार साथ नहीं आई। माता जी क्या कहेंगे आज? आज उस दिन आप रो रही थी, आपकी आंखों में आंसू थे, सहारा देने वाला नहीं थे, लेकिन आज सैकड़ों हाथ आगे बढ़ा चुके हैं लोग, क्या कहेंगे? बस मैं इसी मेरे बेटी दी इसी सब ने दो 2 किलो घी दिया हमने। मेरी बेटी ने वो भी बेच का अपना खर्चा काटा थी। मेरी बेटी ने दाल रोटी में भी इतने मेडल लिए हैं, जय इसने अब्बल खुराक मिला है तो हमने देखो या क्या करे। आज बेटी रोना नहीं बिल्कुल भी। आज मेरी बेटी फिर आज देख लीजिए, आज फिर ये इनकी माता जी आंखों में आंसू हैं, कहीं ना कहीं खुशी के हैं आज। और माता जी ने कहा कि 2 किलो घी दिया तो मैंने मेरी बेटी को दिया। आज खुश है, पूरा भाईचारा साथ? हाँ खुश हूँ जी, बहुत खुश। मेरा सारा भाईचारा है मेरे लिए जी। तो ये तस्वीरों में दिखा रहे हैं। आज एक खुशी का मौका और भी है, साथ साथ सुंदर पहलवान हैं, पूरा ग्रुप बनाया उन्होंने एक, और ये ग्रुप उस जगह पहुंचेगा, उस स्थान पे पहुंचेगा जहां ज़रूरत होगी। प्रतिभावान जो खिलाड़ी हैं, जेन्युइन हैं, वहां पे जाएंगे और ये मदद करेंगे। सुंदर जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं मैं हमारे चैनल की तरफ से।
आपके जितने भी ये साथी खड़े हैं इनसे भी बातचीत तो मैं जरूर करूंगा, लेकिन पहले मैं आपका धन्यवाद करता हूँ। क्या सोचा ग्रुप बनाने को लेकर आपने? इस लड़की को प्रेरित होके या फिर पहले कुछ दिमाग में था? देखो भाई, मैंने वो वीडियो देखी आप पढ़े, जी उस तो भी कुछ मैंने महसूस होया। जी पहले मैं मदद ये नहीं करता था, इसलिए नहीं करना चाह रहा था। कल करा ना मदद तो कुछ नू भी कह दे पीछे खा के नू करके, इसलिए मैं नहीं करना चाहता था। फिर अति होली थी भाई, मैं इस घर में आया, मैंने देखा नेशनल के 60 मेडल नेशनल के, कोई एक नेशनल का मेडल छोटी चीज को नहीं होती भाई। पहलवान साहब, पहलवान भावुक नहीं होते जल्दी से। आ जाओ, थोड़े से भावुक लग रहे हैं क्योंकि हाँ नहीं भाव वाली बात को ना मेरे भाई, क्योंकि दुख कहीं ना कहीं दुख की बात नहीं, इसी कोई बात नहीं, दुख की तो नहीं, इससे बड़ा और दुख क्यों होता है? ऐसे ऐसे बाल बेटे के लिए ऐसा काम करा क्या सरकार ने? सोचनी चाहिए। कर के रहे हो फिर फायदा क्या है? क्यों फिर ये खेल बंद कर दो भाई, ये खेल ड्रामे बंद करो। किस चीज के मेडल चाहिए तमीन फिर? अरे एक लड़की ने 60 मेडल ले रहा घर ने बाथरूम में कुआड़ कौन चढ़ रही इसके यार? जी कमाल की बात हुई कि तो नेता भाई तमी की था सरकार, हम पागल हाँ फिर हमारी छोरियां उड़े बेजा स्टेडियम प्रैक्टिस करवाना खातर ब्याज पर रुपये ठाकी तारे इन बढ़ावा लखावा इन सारे काम करो कितना बात है? शर्म आनी चाहिए, शर्म आने की बात है। 60 मेडल को लेके दिखाओ, डीएसपी बने बैठे हैं कई तो यार 2-2 मेडल वाले, बिल्कुल वर्ल्ड में भी ले रही छोरी ने मेडल। अरे इसका गेम तो पहले नुका दे, उसका गेम नू था, इसका तो ओलंपिक का गेम है ना? तो याडे का विधायक ने भी आने की इस बात पर गौर करनी चाहिए, अभी तक आना चाहिए विधायक ने। कहाँ हुआ विधायक साहब? आप भी आने चाहिए, हमारी रिक्वेस्ट है जी। विधायक साहब ने आना चाहिए था भाई। अरे लड़की की मदद करनी चाहिए, आपका लड़के की है आपका देखो हम कितनी दूर दूर तारे हैं। क्यों भाई? गाड़ियां का तेल फूका घर तक पीछे बर्बाद करने लग रहे, तारा कम के फिर के काम आओगे तो वोट लेके ऐसे बैठोगे। मदद हम ही नहीं करनी तो तारा के सुख से भाई। तो विधायक कौन, नाम भी बता दीजिए। विधायक आड़ा बलराज कुंडू है भाई, उसको आना चाहिए था अब तक तो, और आके यार अपने लाडू के सर पाटे की मदद कर देनी चाहिए थी। बिल्कुल हम के विधायक हम भाई इतने आ रहे हैं, कोई बेचारा रक्षा चलाने या कोई किसी तरह का नहीं, अपनी नेक कमाई में तरफ देने लग रहे हैं जी। ना, तो फिर खेला पति विश्वास उठ जाएगा, राजनीति पर उठ गया जी, तो ये काम होगा भाई। ये देख लीजिए। तो ग्रुप का आपने आज शुरुआत कर दी है, तो ग्रुप को लेके क्या प्रतिक्रिया है, किस तरीके से काम करोगे आगे? हम वो बता दूं मत ना, मेरे ग्रुप ने अब तक भाई 1 लाख 1.25 लाख तो फालतू होली भाई। हाँ 1,23 इसमें और 1,23,874 तो ये, और भाई 5-7 हज़ार और भी हैं। मतलब नू समझ ले कम से कम 1,30,000 का तकरीबन हमने इस गुड़िया की मदद करी। हमारी बेटी है, हमारी बाण है भाई, हमारा फर्ज था भाई, हमारा जमीर जाएगा, मैंने मदद कर दी। और मैंने एकलन मदद कौन करी भाई, मेरा भाईचारा ने मदद करी है। किसी ने 500 दे रखे, किसी ने 100, किसी ने 1000, किसी ने 10,000। और भाइयों का शान मानूंगा भाई जिंदगी भर तारा, जो इस लाडो की तमीन मदद करी है, आगे भी और की भी मदद कर दे रही हो भाई। ठीक है, परमात्मा ने जवाब लेना है। आपके ग्रुप की तरफ से आगे के लिए आश्वासन थोड़ा बहुत गुड़िया को अगर जरूरत महसूस हुई कहीं तो? भाई मन इसी गुड़िया नहीं, मैं तो सारी जितने भी और भी कोई होगा, जड़ती हमारी सोच होगी, हमने नू दिखेगा ये मदद करने के लायक है, मेरा भाईचारा वहीं पर खड़ा पाएगा और उसकी मदद कराएंगे भाई, और दिल ठोक की मदद कराएंगे जी। तो हमारे साथ ये तस्वीरों में साफ लाइव तस्वीरों में दिखा रहे हैं हम आपको, चारों तरफ देख लीजिए। ये हमारे साथ मौजूद है सुंदर जो पहलवान हैं, उनका ग्रुप है, और हमारे से एक लाल डायरी के एक शख्स मौजूद है, उनसे मिलवाएंगे हम थोड़ा सा। सर आ जाइए बलारा साहब। डॉक्टर साहब क्या कहेंगे, आपके क्लिनिक हैं और इतना कीमती समय छोड़ के आप अपने क्लिनिक से सैकड़ों पेशेंटों को छोड़ के बेरी में है, झज्जर में है, रोहतक में है, शिवा क्लिनिक डेंटल आपका, और फिर भी इतना समय कैसे निकाल पाते हैं समाज सेवा के लिए आप? ऐसा है जी, जैसे कि हमारी पता लगा हमारी बहन है, मैं पहले भी आया था, जब ये मेडल लेके आई थी ना तो मैं आया था, तो आज भी आया हूँ जब एक मुहिम चलाई कि भाई बहन के साथ धोखा हुआ है। और मैं कह रहा हूँ कि देखो सरकार कैसी होती है, सरकार होती है जहाँ उसको 10 वोट ज़्यादा मिले तो वो पलट जाती है। तो मैं कह रहा हूँ कि सरकार पलटो ना। आप हुड्डा साहब ने इतने डीएसपी बनाए, हुड्डा सरकार थी, इतने डीएसपी लगाई, इतनी मतलब की पॉलिसी उनकी अच्छी थी। इन्होंने नर्सरी भी तोड़ दिया, पहलवानों की देखोगे नर्सरी तोड़ दी, और अभी इसकी पॉलिसी चेंज कर दी। क्यों कर रहे हो? आपको वोट नहीं चाहिए क्या? आप थोड़े मतलबी हो जाओ, मतलबी हो जाओ। और वो पॉलिसी वो जो हुड्डा साहब वाली थी, जो पहले सरकार जो भी थी आई थी, वैसे ही क्यों नहीं बना देते ताकि लोगों को फायदा हो इस बैंड के। आप देखो जैसे कि दिखाया, इसमें ये बाथरूम में लेटरिन में दरवाजा भी नहीं है, तो क्यों मतलब कि और 60 मेडल लेके आ रही, वो अपने आप में बहुत बड़ी बात है जी। 70 नेशनल मेडल। बिल्कुल डॉक्टर साहब जी।
इतना कीमती समय बाकी डॉक्टर देख रहे हैं, आप जैसे गाहे बगाहे डॉक्टर ये समाज सेवा में हैं। नहीं तो कोरोना काल में देखा 1,000 का इलाज 5 लाख में कर रहे हैं, 5 लाख का इलाज 1 करोड़ में कर रहे हैं। इतनी लूट मचाई है पूरे भारत में डॉक्टरों ने, और आप एक उल्टा कहीं पागल सनखी तो नहीं हो गए, आप समाज सेवा में आगे, आप भी उनकी तरह उनके पैटर्न पे क्यों नहीं जी, क्यों साहब, हमारा ज़मीर अभी मरा नहीं है। और दोस्तों देखो, मैं नहीं कह रहा, जैसे इन्होंने बताया कि 2 डॉक्टरों को हमारे तक बुजुर्ग बैठे हैं, भगवान का दर्जा दिया गया है। भाई तुम भगवान का दर्जा दिया गया, इतना बड़ा दर्जा परमात्मा के बाद आपको दिया गया, तो हाथ जोड़ के विनती है कहीं ना कहीं आप लोग भी मदद करो, और आप हो सके तो इनका खाता नंबर भी दे दो ताकि जो कोई मदद करना चाहे। तो और दोस्तों जैसे अभी कहा भाई कोरोना काल में एक लूट मचाई, मैं नहीं कह रहा, आप लोग बता रहे हो, दुनिया कह रही है, तो हाथ जोड़ के प्रार्थना है भाई, आटे में नमक चल जा है, लेकिन भाई नमक में आटा को ना चला, अपना जमीर मत मारो, याड़े भुगतोगे। यूँ नहीं है कि भाई बोला भाई 84 लाख योनि होंगी, याड़े भुगत कर जाओगे भाई, सीधी बात ये है। और मेरे भाई साहब 3 हॉस्पिटल हैं, शिवा डेंटल क्लिनिक, जैसे आपने बताया, मैं इस बेटी को अपनी तरफ से यही कह रहा हूँ, ताउम्र बेटी आपकी मदर है, आपके फादर हैं, बुजुर्गी हैं, मैं जी वैसे छोटा मोटा डॉक्टर हूँ जी, मेरे से जितनी मदद होगी जी इस परिवार के लिए, कोई भी दाता की समस्या हो बाण आका न याद कर लिए तेरे भाई ने, तेरा भाई खड़ा पाओगा। और आज जितनी भी मदद भी हुई बेबे उतनी करी भी है। और भाई मैं धन्यवाद करूंगा आपको, लांबा साहब आपको, सुरेंद्र पहलवाल ने जो इस मुहिम को शुरू किया, हमारे पत्रकार जो करमू भाई साहब हैं उन्होंने भी मदद करी, बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद जी। बहन जी क्या कहेंगे? दिल्ली से पहुंचे आप, क्या नाम है? मेरा मोनिका दैया भाई साहब। दैया साहब, इतना मतलब समाज सेवा के लिए पागल, एक थोड़ी सी खबर देख के आप दौड़ी चली आई। क्योंकि भाई साहब मैं सुंदर भाई साहब से जुड़ी हूँ, इनकी काफ़ी शुरू से जो वीडियो चली थी मैं उनसे जुड़ी हुई हूँ, तो मुझे अच्छा लगा, इन्होंने ग्रुप में जोड़ रखा था, तो भाई साहब ने पूछा भी कि भाई समाज सेवा के लिए आप आगे आ सकते हो, मैं कहा हाँ भाई बिल्कुल आएंगे। तो मैंने इसलिए, और फिर एक खुद भी हम लड़की हैं तो किसी की हम भी बेटी, हमने पता है कि भाई क्या होता है, हमने भी गरीबी में दिन काटे हैं, शायद हम भाई पढ़े लिखे नहीं इतने जितने बालक पढ़ लिखे, पर है ना सरकार तो एक मतलब बात है कि जो इस लड़की के साथ हो रहा है वो बिल्कुल गलत हो रहा है, क्योंकि उन्हें खुद सोचना चाहिए कि एक गरीब आदमी कैसे अपनी बेटी को पढ़ाता लिखाता है और कैसे उसको कामयाब करने के लिए क्या क्या करता है, क्योंकि हम भी अपने बच्चों के लिए करते हैं, पर आज जो इस लड़की के साथ कर रहे हैं ना वो गलत कर रहे हैं। भाई इसका हक इसको मिलना चाहिए। अगर इब भी सरकार और जो यहाँ के विधायक है अगर इब भी नहीं जागे तो उनसे घटिया कोई नहीं। जी सर जी, हमारे साथ करमू भाई भी मौजूद है जी। करमू जी, एक किस्म तहनी सरकार का मुंह पर करारा तमाचा है। बिल्कुल जी। भाई देखो वोट मांगन का टाइम पे भी हाथ जोड़ा रहे हैं जी, वोट दे दो वोट दो, बिल्कुल। और जी वोट पड़ ले नतीजे ले फिर भी जोड़े हैं, 5 साल फिर पेंडा छुटाने वाले जोड़े हैं, हमारा पेंडा छोड़ दो, पेंडा छोड़ दो, हमारा काम चल गया, हमने कुर्सी मिल गई, ये हमने तारीख कोई जरूरत नहीं। बिल्कुल। ये जो अभी जो आपका चैनल पे भी और हमारा पे भी जो ये लाइव कार्यक्रम चले हैं और छत्ती बिरादरी इकट्ठी होकर कर रही है, सब तो बड़ी खूबसूरती तो इस कार्यक्रम की क्या होगी, अब भाई छत्ती बिरादरी का गुलदस्ता बिल्कुल मिलकर काम कर रहा है, और किस खातर कर रहा है, इस बेबे खातर कर रहा है, और यह डिजर्व कर रहा है। नो को नहीं भाई मोनू ना हम इसके लिए मदद करना जो भाई मदद कर रहे हैं, या मेरा भी मन होगी एकदम मैं भी मदद करूँ, ये अच्छी बात है। और जब इतना बढ़िया चीज़ देखा तो ये क्यों हुई, क्योंकि यह डिजर्व करे इसके लिए। मैं उस सरकार था बेबाक के तई, मैं एक पत्रकार के रूप में नहीं एक आम नागरिक के रूप में कहूँ बजी, ये सारे आम नागरिक भी जाग गए जो तारे रहम मुकरम पर चल रहे हैं, क्योंकि सरकार आज के टाइम पर राजनीति है ना मुन्ना भाई, जन्म से लेकर मृत्यु तक का निर्धारण राजनीति के हाथ में है सारा कुछ, लेकिन वो अपने के लिए खेल रहे हैं, और जो खिलाड़ी हैं उनका हौसला तोड़ने लग रहे हैं, उनका मनोबल गिराने लग रहे हैं, उनका मोरल डाउन करने लग रहे हैं, उन्हें डिमोलाइज करने लग रहे हैं। फिर ये खिलाड़ी इन क्या जरूरत है भाई, सुंदर भाई वाली बात है, इसी से खेल इसी से कराओ, फिर फायदा के। तो जो हालात बन रही है एक खिलाड़ी को जो उसका मान सम्मान मिलना चाहिए, और सब तो बढ़िया शुरुआत कोई भी सरकार हो, मैं किसी सरकार पर जानता हूँ, कोई सी भी सरकार हो, सब तो पहले याद देखनी चाहिए भाई जब इंटरनेशनल मेडल है तो इसका घर है कि मान सम्मान के साथ इसको नौकरी का ऑफर देना चाहिए। और नौकरी मिलते या सॉरी बताऊँ फिर वही मेडल नुका बोले विदेश वाले के मेडल आवे हैं, मेडल अपने भी आ जाएंगे, अपना कदर तो कौन टैलेंट की देखियो भरोसा पूरा, टैलेंट की कदर तो कौन ही। ये तो कुछ मेडल है, बाकी तो सरकार वाला दिखाना चाहूँ ये नहीं आ जाए भाई। और फिर नु कहेंगे जी आड़े मुन्ना भाई कदर नहीं होती, फिर ये बाहर जाकर कदर दिखाऊंगा अपने खिलाड़ी, फिर दूसरी टीम में खेल रहे हैं नहीं, ये क्यों खेल रहे हैं, क्योंकि आड़े कदर को नहीं करी इनकी, जा आड़े कदर कर ले तो बाहर कदर को नहीं मचे। और मेडल
मन को चीन चान के है अपना हरियाणा एकला चीन ने पाछे छोड़ देगा मेडल हम तो हरियाणा के छोरे और छोरी हम जाथर है बहुत ज्यादा, बिल्कुल बहुत जबरदस्त जाथर है, लेकिन इनको उस तरीका का मान सम्मान नहीं मिल रहा, मिलते नहीं। मैं गारंटी दूं चीन तो ज्यादा मेडल तो हरियाणा का लेगा एकला। बिल्कुल जी, यह सच्चाई है रे। हौसला बढ़ेगा इसका बढ़ेगा फिर और 10 छोरी यहाँ बढ़ेगा। ई भी इसका घर में दरवाजे को नहीं है, लैट्रिन बाथरूम का दरवाजे को नहीं, और ये भी इनका अकेला नहीं है, ये भी चार जगह बटेगा, इनका खुद का नहीं है। हाँ ये भी 4 जगह। हाँ। बोला ये भी 4 जगह है। फिर बताओ 4 बहनों का हिस्सा है इसमें। फिर नु बताओ मेडल की भी जब मेडल आते तो वाह मोनू ने हमारा देश का नाम रोशन कर दिया। 1 किलोमीटर लंबी लाइन मिलेगी घर के बाहर। फोटो खिंचवाऊंगा अखबार में आऊंगे मेडल आ जाए तो। और जी भी इसको रिस्पेक्ट देने की बात आवे, मान सम्मान की बात आवे, नौकरी देने की बात आवे, सब तक पहले शुरुआत नौकरी की होनी चाहिए। कोई भी नेशनल इंटरनेशनल मेडल आंदे और करनी चाहिए या सब ने। क्यों खिलाड़ियां खेल रहे हो, फिर क्यों ये खिलाड़ी इस तक कौन प्रभावित होगा? फिर जब इसको नौकरी मिलेगी तो 10 छोरी और आऊंगी, उनका भी हौसला बढ़ेगा, फिर मैं भी ले आऊंगी मेडल, फिर लगेगा मेडल की चढ़ी। इतने मेडल लिया पाछे भी छोरी ने, उसका मान सम्मान नहीं मिला, बहुत बड़ी विडंबना और दुर्भाग्यपूर्ण है, दुर्भाग्यपूर्ण है। खेल मंत्री भी एक खिलाड़ी बना रखा है जी। शर्मन की तो बात यह है, एक खिलाड़ी की भावना नहीं समझा तो और कौन समझा भाई? ये मेडल में कौन यार भाई, ये पिज्जा में कौन यार है, ये पिज्जा में कौन यार है? अगर हिम्मत हो तो एक मेडल लेके देखो। उसका माँ बाप ने तेरा पट्टा पर जिसने प्रैक्टिस करा की ना, उसने मेरा पट्टा मेडल एक कुक करा हुआ है। शर्मान की बात है, ये मेडल जीत ऐसा करा है इनके नेता का थोपड़े मारा जाके मेडल संभाल लो अपने कदे। शर्मान की बात है मेरे यार, एक खिलाड़ी की मदद नहीं कर सकते, इतने देश में मेडल लेके थोड़ी खड़ी हो रही। धन्य साहब आप भी आ जाइए बच्चों, थोड़ा सा क्या कहेंगे? काफी दूर से आए आप भी। भाई हम तो सुंदर पहलवान के साथ, हाँ रीने के साथ, जो इन बोल दिया उससे साथ सारी ये बात आ गई। बड़ी विडंबना है हाँ देश में फिलहाल सारी चीज़ें हैं भाई साहब। खेल मंत्री इसी जगह से गरीबी से खड़ा हुआ है संदीप जी, और इन लोगों को बड़ी आस थी प्लेयरों को कुछ कर पाएगा, अभी सुंदर पहलवान ने बताया, लेकिन कहीं ना कहीं खेल मंत्री इनकी आशाओं पे खरा 1% भी नहीं उतर पाया आज तक। ये सरकार पूरी जनता के किसी पे भी नहीं उतरी खरी जी, ना कोई नौकरी पे, ना खिलाड़ी पे, ना किसान पे, ना मजदूर पे, हर उसको निजीकरण करण पे चल रही है। और खिलाड़ियों तो कोई मान सम्मान है ही नहीं सरकार में। जी क्या कहेंगे भाई साहब? भाई साहब गलत हो रहा है, मैं तो यही हूँ। सरासर हाँ गलत हो रहा है जी भाई साहब। क्या बेरा की है या सरकार ने इतना झूठा सिस्टम रचा रखा है, बहुत झूठा। अब खट्टर सरकार घोषणा करें, बोले स्टेडियम बनवा दी, व्यायामशाला बनवा दी। कोई एक व्यायामशाला इसी बताओ जो चालू हो रही हो जी, कुछ ना कुछ तो हिसाब घोषणा चल रहा है। व्यायामशाला है नहीं और कागजा व्यायामशाला है। उदाहरण के तौर पे इंक्वायरी करेंगे तो मैं बता दूंगा, मेरे दोहरा जाएंगे जी, सारा सिस्टम दिखा दूंगा। डॉक्यूमेंट में कुछ है, धरातल पे कुछ है ही नहीं। कभी हुआ है ऐसा? बिल्कुल इस सरकार में हो रहा है हो। चलो जी थैंक यू जी। क्या आप काफी दूर से आए पहलवान के साथ, क्या कहेंगे साहब? भाई कहाँ से आए, क्या नाम है? मेरा नाम दीपक गिल है, अलीपुरा में उचाना जी दीपक जी। और डिप्टी सीएम का हल्का हमारा तो। हाँ जी भाई ये बात जगह चलो या लड़कियां हाईलाइट होगी सोशल मीडिया के थ्रू या किसी भी थ्रू, अगर लोकल एमएलए आके इसकी सपोर्ट करें तो उसकी सपोर्ट नहीं मानते हमें जी जी। मारा वर्गा भाईचारा किस किस गली में थे, किस गांव में थे निकाल कर लिया होगा, कितना हमें टोवांगे भैया वो लड़की परेशान है या कौन आएगा सोशल मीडिया पर कहेगा हो गया। अगर जे एक डिस्ट्रिक्ट गला 1-2 बंदा हाईलाइट हो गया, एमएलए आएगा उसकी मदद कर गया तो उससे तो काम होना नहीं। जो प्रतिभावान खिलाड़ी है, जो खेल में ही बढ़िया है, मेडल भी ले रहा है, उनकी तो सरकार ने खुद अलग टीम बनानी चाहिए भाई, इन खातर वर्क करो था हमें। अलग अलग गांव में देखो भाई कौन नेशनल ले रहा है, कौन इंटरनेशनल मेडल ले रहा है, उनकी चुनो, उनकी मदद करो। बाकी भाई हमारी तो छोटी पहल है, हमने तो एक डिसीजन लिया भाई हर महीना 1 की 2 की 3 की 4 की जितनी हमारे पे मदद हो उसके ज़्यादा से ज़्यादा करने की कोशिश करें जी। बहुत अच्छी बात है। तो हमारे साथ इंद्रजीत जी, मेरे साथ ऐसे शख्स से मिलवाऊंगा आप सबको मैं, जिन्होंने इस लड़की के बारे में मेरे साथ लगातार 2 महीने फ़ोन पे कांटेक्ट किया और रोज़ मेरे साथ 10 बार फ़ोन करते थे। ये शख्स इंद्रजीत जी नाम है और ये इनके पिताजी, इनसे मिलवाता हूँ जी। 2 महीने तक लगातार मेरे पास फ़ोन किया आपने, बेटी की आवाज़ उठाओ, बहुत दुखी है। मुन्ना भाई आपके चैनल का बहुत बहुत धन्यवाद जो आपने एक गरीब प्लेयर की आवाज़ को उठाया। मैं इंद्रजीत सांगवान सरखी दादरी से हूँ और हमारा एक संगठन है जमींदार छात्र सभा जी, JSO नाम से जो है जाना जाता है, उसकी तरफ से आज मैं आया हूँ और इस बहन जी को जो है 11,000 रुपये JSO की तरफ से क्या बात है हम डोनेट करेंगे। बहुत अच्छा। JSO जो है जमींदार के बच्चों का संगठन है और मैं समझता हूँ कि ये सारी मेहनत आपकी ही है। अरे साहब क्योंकि आपने इस ग्राउंड लेवल की जो रिपोर्टिंग की उसके बाद सुंदर भाई को पता लग गया
हमारे साथी संसार क्रांति वाले भी आए, और भी जो है इस मामले को सोशल मीडिया पे पूरे देश ने देखा है। इस में क्या है कि इस लड़की का जो प्रोफाइल है उसके हिसाब से इसको डिप्टी डायरेक्टर की पोस्ट जो है हरियाणा सरकार को देनी चाहिए, क्योंकि इससे कम प्रोफाइल के जो बच्चे हैं वो उनको डिप्टी डायरेक्टर अपॉइंट करवाया था सरकार ने। बिल्कुल। और इसका जो खेल का स्टैंडर्ड है उसके हिसाब से इसको डिप्टी डायरेक्टर लगाना चाहिए। थैंक यू साहब। भूपिंदरजीत ने बहुत अच्छी आवाज़ उठाई है। इससे जो छोटे लेवल के जो खिलाड़ी थे वो कहीं ना कहीं डिप्टी डायरेक्टर की पोस्ट पे बैठे हैं, तो ये खिलाड़ी जो मोनू गिरवाल है इसको भी डिप्टी डायरेक्टर की पोस्ट देनी चाहिए। मेरे साथ इनके पिताजी हैं, पहली बार मिलवा नहीं पाए जी, क्या कहेंगे? आज सही है। और आज इतने भाई मौजूद है बेटी के साथ, देख लीजिए। सही है सर। सही हो? हाँ। चलो बहुत अच्छी बात है। मेरे साथ लाल डायरी और पार्ले जी बिस्कुट का हमारे साथ बलारा जी मौजूद है। बलारा साहब जी हाँ, तो हमारे साथ ये डॉक्टर शिव कलिक डॉक्टर सचिन भारद्वाज जी हैं। लड़कियों के गाउन से भी देखे उनका स्पोर्ट सम्मानित कर रहे हैं। और जी सर जी, इनकी बहुत बढ़िया धन्यवाद। एक ब्रेकिंग न्यूज ये है, जो पंकज नैन है ना, अपने स्पोर्ट्स अथॉरिटी के जो बना रखे अभी जी स्पोर्ट्स का दिया उनको प्रभार, पंकज नैन IAS अधिकारी IPS है, उनके पास सूचना डाली अपनी न्यूज की जी, और उन्होंने भी प्रॉमिस करा है गुड़िया की हम जितनी मैक्सिमम मदद होगी हम मैक्सिमम मदद। बहुत अच्छी बात है। तो पंकज नैन अच्छी खबर है, अच्छी न्यूज है। जी सर, मैं आपसे जी सर 5100 रुपये हम ये पहलवान जी बेटी को सम्मानित कर रहे हैं। और काला भाई भी हैं, ये सुंदर पहलवान का ग्रुप है पूरा। जी डॉक्टर साहब क्या कहें? मैं दांतों की मदद नहीं जितना भी हमारी बहन को 5100 रुपये मदद करिए भाई, बंधन के नाम के हमारे। बिल्कुल जी। सर मैं कहना चाहूँगी, जब मेरे नेशनल मेडल आए सर, 9 मेडल आए थे, तब इन्होंने मेरी वीडियो वायरल की थी, वीडियो बनाई थी। मैं आया था जी सबसे पहले। मतलब मैं शुक्रगुजार हूँ इन भाई का कि इन्होंने सबसे पहले मेरी वीडियो बनाई और सोशल मीडिया पे डाली, और ये बताया कि हाँ, और लड़कियां भी प्रेरित हुई इनकी वीडियो देख के कि इतने मेडल लड़कियों के आ रहे हैं, तो काफ़ी लड़कियां हमारी गेम में आई सर। थैंक यू सर। तो हमारे साथ बलराज कुड्डू भी सुन रहे हैं, कहीं ना कहीं तस्वीरों में देख भी रहे होंगे। उनको भी आगे आके इस बच्ची को हौसला अफजाई करनी चाहिए। पैसा बड़ी चीज़ नहीं होता, लेकिन ये जितने भी लोग आए हैं इन्होंने बच्ची का प्रोत्साहन बढ़ाया, हौसला अफजाई की है। हमारे साथ एक किंग मेकर बने हुए हैं जिसने दिल्ली की सरकार को कहीं नहीं हिला दिया था, और बहुत ब्रांड एम्बेसडर आज इंडिया के। जी बलारा साहब क्या कहेंगे? आज हम यहाँ पहुंचे हैं समाज सेवा के लिए। देखो भाई, मेरा तो काफी दूर इस ग्रुप के बारे में है। अब उस बच्ची के लिए सरकार कितनी मदद कर पा रही है, कितनी नहीं कर पा रहे, मैं उस पर कुछ टिप्पणी नहीं करना चाहता। मैं भी लेकिन ग्रुप की शुरुआत हुई है। हाँ, ग्रुप की शुरुआत जो भी है, सुंदर पहलवान जी एक पिछले दिनों जाड्डा में ना कोई बात चल रही थी सोशल मीडिया गैंगस्टरों की, मतलब जो ना कि भाई साहब ये खाता नंबर गिर दिया, कोई हिसाब नहीं देना सालों ने। तो वो चोर लोग मतलब इतने बड़े बड़े चैलेंज करते हैं कि भाई साहब हमारे सिवा तो कोई मदद नहीं कर सकता। तो मन ने भाई साहब मगा पहलवान जी ते मेरी दोस्ती सोशल मीडिया पे हुई जी। मैं पहलवान जी के मैं छेड़ो ना जी। मैं ये चोर जो लोग हैं ना, ये खातों का हिसाब देना नहीं, इन्होंने ट्रस्ट बना के बैठे हैं और ये बड़ी बड़ी लंबी फेंक दें। भाई साहब को 10,000 रुपये की मदद करके दिखा दो, मैं दावा करता हूँ मैं लाख रुपए दे दूंगा। अबे साढ़े महा पहलवान जी बनाओ मखायो। फिर बीच में ये मतलब कुछ पहलवान जी कहीं बिजी थे, आंदोलन में बिजी थे। उसके बाद ये कोरोना भाई साहब कति 1 नंबर का आया, तो इसमें फंस गए। फिर मैं पहलवान जी करो यो काम ने, मतलब अब सब मुहूर्त निकला। हाँ, तो अब जा करके एक ग्रुप बनाया है, और इस ग्रुप में भाई सुंदर पहलवान गरेवाल के नाम से भाई इनकी वो है पेज है, आईडी। बाकी न सारा देश जाना है, मतलब हरियाणा, मतलब उत्तर भारत में जाना ही नहीं पूरा है ना। तो ऐसे में मदद ऐसे हो सकती है भाई, जो ये लोग सोच रहे हैं ना, जो फर्जी समाज सेवी जो ये लोग सोच रहे हैं कि भाई साहब मदद नहीं हो सकती, खाता नंबर से ही मदद होती है, बिना खाते के भी मदद होती है। लोग अपना व्हाट्सएप ग्रुप बना करके आप उसमें पैसा कलेक्शन कर सकते हो, उसको जाके घर पे भिजवा सकते हो, दे सकते हो। मदद के 1000 तरीके हैं जी, है ना। तो लाल डायरी का थोड़ा सा। लाल डायरी भाई साहब मिल गई, मेरी लाल डायरी मिल चुकी है। लाल डायरी राज फिर बाद में निकलेंगे। राज तो वैसे अच्छा, डांस का क्या चक्कर है? बड़ा अच्छा डांस करते हैं। डांस का भाई साहब मैं ना मतलब क्या बताऊं, है ना, कभी फिल्मों में इरादा है, अभी नौकरी वोकरी छोड़ के प्रोग्राम बना रहे मेरे साथ सुंदर पहलवान जी। चलते राखे आपसे फिर जान लेते हैं। बहुत अच्छा इतना प्यारा ग्रुप आपका,
ग्रुप के जितने भी ये सदस्य मेरे साथ मौजूद हैं, बहुत ही प्यारे, नाहित ही अच्छे सदस्य हैं आपके, और मुझे पूरा नहीं सभी को भरोसा है आप हर समय मदद कर पाएंगे उन लोगों की। तो चलते चलते क्या कहेंगे लोगों को? भाई भाईचारा बना के रखो, भाईचारा तो बड़ा कुछ भी नहीं है जी। अगर मेरे पास आज भाईचारा नहीं होता तो किस प्रकार की मदद हो भैया? जी, सारे भैया ने मदद करी है भैया, मैंने एक कौन भैया ने मदद करी है। अरे भाई मैं तुम्हें बड़ा ठंडा आदमी हूँ, अपने हाथ जोड़ के गुजारा करने आदमी। हाँ भाई जी, हाँ, तो भाई सारे भाई मिलजुल के और प्यार प्रेम तरह रहो भाई। हम नहीं कहते भाई साहब उस सरकार की वोट दो, उसकी वोट दो, लेकिन इससे पहला जो सरकार थी हुड्डा सरकार, उसमें एक खिलाड़ी ऐसा था जो मेडल नहीं ले गया था, उसको भी भर्ती कर दिया था। मैं नाम नहीं बताऊंगा, ये भी गलत है, लेकिन करोड़ों रुपए भी हाँ दिए थे, वो एक भी मेडल नहीं लाया था। ठीक है, हुड्डा सरकार में ये होया था। ये सोच समझ के वोट दो, हम नहीं कहते किसकी दो और किसकी मत दो। जी। एक बात और जान लेता हूँ चलते चलते, जो ये मोनू गिरवाल है, इसे जो छोटे लेवल के जो प्लेयर हैं वो कहीं गिरेवाल जो वो कहीं कि डिप्टी डायरेक्टर बड़ी बड़ी पोस्टों पे हैं, तो क्या इस बच्ची को डिप्टी डायरेक्टर की पोस्ट मिलनी चाहिए या नहीं मिलनी चाहिए? भाई मिलनी तो चाहिए, मैं होता तो डिजर्व करती है, डिजर्व करती है कमाल। मुन्ना साहब रिजर्व 60 मेडल है। अरे मेरे भाई एक मेडल लेके देखो बेरा पट जा है। बिल्कुल। तो इन के बेरा भाई ये कदे बॉर्डर पे, ये कदे इनके छोरे कदे बॉर्डर पे लगे, इन्हें कदे फौज में, इन्हें कदे खिलाड़ी इनके तू सही। मैं तो सब तक खास बात एक बात बता दूं, जो हमारा खेल मंत्री है वो संदीप है, खेल मंत्री, और वो जो और खिलाड़ी है वो उसने देख लेना चाहिए थी। अरे बता दी थी सारी रूपरेखा, बलाकिर सारे काम कर देने चाहिए थी। तो किड़े डूब रहे हैं भाई सरकार जी। हाँ भाई, थैंक यू सुंदर पहलवान जी। तो हमारे साथ यहाँ सरपंच साहब भी मौजूद। सरपंच साहब आप भी बता दीजिए, बच्ची ने बड़ा धमाका कर दिया और इतने लोग यहाँ मौजूद हुए हैं और आप यंग है, युवा हैं, तो आप भी ग्रुप में शामिल हो चुके हैं सुंदर पहलवान के, क्या कहेंगे, क्या लगता है? बात देखो जी, सारा ने बता दी जी। मैन बात यह है, जो इसका हक बना है वो सरकार ने देना चाहिए। बस। तो ग्रुप काफ़ी मदद करेगा आगे आपकी? हाँ बिल्कुल, सुंदर भाई के साथ है, कोई दिक्कत नहीं। जी, थैंक यू। तो मेरे साथ गांव के सरपंच बने होते सभी सदस्यों में अवगत करवा चुका हूं। कहने के बलराज कुंडू यहाँ से जो विधायक हैं उनको भी हम कहना चाहेंगे, हमारी बातें सुन भी रहेंगे और देख भी रहेंगे, उनको भी यहाँ आके बच्ची का प्रोत्साहन बढ़ाना चाहिए। और खेल मंत्री जो संदीप जी हैं वो भी सुन रहे होंगे, बच्ची को कहने के डिप्टी डायरेक्टर की पोस्ट पे नवाजना चाहिए। हाँ जी सर। विधायक हैं जी जो हल्के के बलराज कुंडू, बड़ी आदमी है जी, कोई वो नहीं, 5 साल तो सेवा करने लग रहे हैं, और इसमें कोई दोहराई वाली बात नहीं, बहुत अच्छे विधायक है। अरे ये इसका बेबे का ध्यान, कोरोना काल आ गया थोड़ा ना, तो विधायक ने भी हम बुला के छोड़ांगे जी, और वो बाजन नहीं के मारते ना रे। विधायक जी एक अपील है भाई हमारी, आप बुलाओ हम खड़े पाओ जी, आप एक अच्छे इंसान हो, आप अपील हमारी आके इस लड़की की संभाल करो जी, बहुत अच्छी। आप तो आज सामीन है और आपके नाम की जिम्मेवारी हम उठा जी। हाथ जोड़ की विनती है या हाथ जोड़ की विनती है, आओ दिखा संभालो किस तरह करके, वो टाइम टेम्पर नहीं, इस टाइम भी संभालो जी। कुंडू साहब आज सामीन है, हमारी उम्मीद पानी ना फेरियो। थैंक यू साहब। ठीक है बस। तो ये सब हमारे साथ मौजूद थे और कुंडू पे बड़ी आस है इन लोगों को, पूरे ग्रुप के सदस्यों को। उन्होंने हाथ जोड़ के भी विनती की है और आग्रह किया है, विनती की है कि कुंडू साहब जरूर आएंगे और यहाँ आके इस गुड़िया की जरूर सुनेंगे। हर जगह जाते हैं, मदद करते हैं। तो इस बारे में आप क्या सोचते हैं, कॉमेंट में भी राय जरूर दीजिए। आपके कॉमेंट का हमें बेसब्री से इंतजार रहता है। सुंदर को पहलवान का जो ग्रुप बना है, जो हर जगह मदद करेगा, उस ग्रुप को ले भी कॉमेंट में राय अपनी जरूर दीजिए। तो इन सभी बातों के साथ मैं मुन्ना लांबा, मेरे सहयोगी प्रिंस लांबा के साथ हरियाणा न्यूज़ 24। नमस्कार, जय हिंद। आप देख रहे हैं हरियाणा न्यूज़ 24, जहां हर खबर मिले सच के साथ।